नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया आज कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है, उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया में ही इस समय कोरोना से बचने के लिए, उसको मात देने के लिए टीका या वैक्सीन बनाने का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि किसी भी बीमारी के टीके को बाज़ार में उतारने से पहले, उसका व्यापक इस्तेमाल करने से पहले उस टीके को कितने चरणों से गुज़रना होता है और टीका बनाने के क्या क्या तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से वैक्सीन बनाया जाता है। तो पहले जानते हैं कि टीका कितने चरणों से होकर गुज़रने के बाद अंततः बाज़ार में आता है। इसमें पहला चरण होता है प्री क्लिनिकल टेस्ट। इसमें किसी भी टीके को बनाने के बाद उसका परीक्षण जानवरों पर, विशेष रूप से चूहों तथा बंदरों पर किया जाता है और ये देखा जाता है कि उनमें प्रतिरोधक तंत्र विकसित हुआ अथवा नहीं। अगर प्रतिरोधक तंत्र विकसित हो जाता है तो टीके को अगले चरण में टेस्ट किया जाता है, जो मनुष्य पर होता है। इसे सेफ्टी ट्रायल यानी फ़ेज़ 1 कहा जाता है और इसमें स्वेच्छा से कुछ लोग अपने ऊपर टीके का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। इसमें मुख्यतः यह देखा जाता है कि टीके की कितनी मात्रा दी जानी है और उससे सुरक्षा क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इसके पश्चात फ़ेज़ 2 आता है, जिसमें कि तीसरे चरण में एक्सपेंडेड ट्रायल्स होते हैं। इसमें कुछ लोगों की बजाय कुछ सैकड़ों लोगों पर टीके का परीक्षण किया जाता है और इनको वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात उम्र के हिसाब से, उनकी बीमारियों के हिसाब से अलग अलग समूहों में, ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तब उन पर टीके का परीक्षण होता है और उसके परिणाम देखे जाते हैं। इसके बाद अगला चरण होता है एफिकेसी ट्रायल। इसमें सैकड़ों लोगों के स्थान पर अब हज़ारों लोगों पर टीके का एक साथ परीक्षण किया जाता है और ये देखा जाता है कि टीके की क्षमता कितनी है। अलग अलग जगहों पर दुनिया में टीके का अलग अलग मनुष्यों पर क्या असर हो रहा है। इसके पश्चात पांचवा और अंतिम चरण होता है अप्रूवल। इसमें किसी भी देश का नियामक प्राधिकरण, मुख्यतः वहाँ की सरकार, टीके के विभिन्न चरणों के परीक्षण देखने के पश्चात यह निर्णय लेती है कि इस टीके को बीमारी से लड़ने के लिए, मरीज़ों को देने के लिए बाज़ार में उतारना है अथवा नहीं। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो कितने तरीके से बनाया जा रहा है। इस समय दुनिया में 5 तरीके से कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें एक प्रक्रिया है जेनेटिक वैक्सीन। इसमें कोरोना वायरस के जीन्स या उसके जीन्स के अंश को लेकर के मानव के प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय करने का प्रयास किया जाता है और वैक्सीन तैयार की जाती है। दूसरा तरीका है रीपर्पस वैक्सीन। इसमें जो हमारे पास वैक्सीन इस समय उपलब्ध हैं अन्य बीमारियों के लिए, उसी वैक्सीन में कुछ फेरबदल करके या उसी वैक्सीन में के द्वारा मनुष्य को कोरोना से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर परीक्षण और रिसर्च जारी है। तीसरा तरीका है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इसमें हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की बाहरी सतह एक प्रोटीन से बनी होती है। इसमें हम उसी प्रोटीन या उस प्रोटीन के अंश को लेकर के मानव के प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। चौथा तरीका जो टीका बनाने का इस समय है, जिस पर काम चल रहा है, वो तरीका है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें कोरोना वायरस के जीन्स को या उसके जीन्स के अंश को मनुष्य की कोशिका में, ह्यूमन सेल में प्रविष्ट करा दिया जाता है और मनुष्य के प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय करने का प्रयास किया जाता है या ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डेवलप या
डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का प्रयास कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ किया जाता है। और पांचवा तरीका है होल वायरस वैक्सीन। इसमें कोरोना वायरस के को ही पूरी तरीके से, जो कि निष्क्रिय हो चुका है या कमज़ोर पड़ चुका है, उसको मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है और ये देखा जाता है कि मनुष्य का प्रतिरोधक तंत्र उससे कितना सक्रिय होता है, उससे किस प्रकार से लड़ता है। तो इस प्रकार ये 5 तरीके हैं जिन पर इस समय वैक्सीन बनाने का कार्य चल रहा है। देखते हैं किसमें किसको सफलता मिलती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही साइंस इसमें सफलता प्राप्त करे, जिससे हम इस बहुत अभूतपूर्व संकट से, अत्यधिक अभूतपूर्व संकट से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद।